चलो अब मुझे एक बात बताओ, आप सभी को मैंने ये बताया कि देखो फिर से वापस से मैं एक एग्जांपल ले लूं। देखो ये मेरी रिंग है, बेंजीन रिंग है, और बच्चों यहाँ पे CHO ग्रुप है जो कि होता है इलेक्ट्रॉन। मैं बता साथ साथ बताते भी जा रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और अगर मैं इसका बर्च रिडक्शन कर दूं, बर्च रिडक्शन यानी सर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इन लिक्विड अमोनिया, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो प्रोडक्ट बनेगा सर ये वाला कार्बन जिसको अटैच वो sp3 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा। ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कहानी। चलो यहां तक की बातें सबको समझ में आई। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, ध्यान से सुनना। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, अब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर लेते। चलो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हो, देखना अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो कौन कौन से हो सकते हैं, देखो मैं लिख भी दे रहा हूं साथ साथ में, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे। या तो OMe होगा, मिथाइल ग्रुप और इसके पास लोन पेयर, या तो OH होगा बच्चों, या तो CH3 होगा, एक सेकंड ना, या तो CH3 होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या तो बच्चों NH2 होगा जिनके पास लोन पेयर है। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन NH2, OH, OMe, CH3 ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बच्चों मान लो इनमें से कोई है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और अगर अगर इसका मैंने बर्च रिडक्शन करवाया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया में, तो ध्यान से सुनना, अब आएगा ना मजा, अब आएगा ना मजा। रुक जाओ ये रिजॉइन हो रही है, एक सेकंड ना। हाँ ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, विड्रॉइंग की बात तो हमने कर ली, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना बच्चों, तो याद रखना अब इस वाले कार्बन को sp2 रहने दो, बिल्कुल sp3 मत बनाना। देखना इस तरह से रख दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज इट इज। ऑर्थो, ये देखो ये ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो, और ये कौन सी है मेटा। ऑर्थो और मेटा पे लगा देना बच्चों हाइड्रोजन। बस अपोजिट चीजें करनी है दोनों में। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, याद रखना अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो मेटा प्रोडक्ट बनेगा। लिख दूं यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और मेटा पे आपको sp3 कर देना है, ठीक है ना। ऐसे आप लिख सकते हो sp3 या फिर आप बोल सकते हो कि इसको sp2 ही रहने दो, ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन या फिर इसको याद रख लो, आप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना सभी को, देखो इसको याद रख लो, ठीक है ना। वापस से देखो, वापस से देखो, मैं अभी एग्जांपल से पढ़ाता हूं, ठीक है ना। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी कॉम्प्लिकेटेड केसेस बाकी है, ठीक है ना। पहले समझ लो इन चीजों को, पहले इन चीजों को समझ लो बच्चों। मान लो मेरे पास कुछ इस तरह की चीज है, सिंगल डबल सिंगल, और मान लो यहाँ पे OMe है, OCH3 दैट इज OMe। सर लोन पेयर है, यानी कि सर ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो सर अगर मैं इसका बर्च रिडक्शन कर दूं तो क्या बनेगा, बिल्कुल कुछ नहीं करना, इसको OMe को एज इट इज रहने दो, OCH3 को, या यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दो। सर इधर एक डबल बॉन्ड बनाना, इधर एक डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर चिपका देना, एक हाइड्रोजन इधर चिपका देना, दैट इज ऑर्थो पे एक चिपकाना और मेटा पे एक चिपका देना। बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे रिडक्शन होगा और आपका ए प्रोडक्ट इस तरह से दिखेगा। मैसेज करके बताओ अब सबको क्लियर हुआ बच्चों, मैसेज कर दो अगर यहाँ पे OH भी रहा। ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से देखो, एक मिनट, हाँ बस एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ। बर्च रिडक्शन से आपके, हाँ बर्च रिडक्शन के आपसे बर्च रिडक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। देखो दो एग्जाम्पल है मेरे पास, दोनों में साथ में लिख लेता हूं मैं। मान लो यहाँ पे COOH है, और दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों NH2 का। अरे सर NH2 लोन पेयर है। सर ये वाला ग्रुप है ना ऊपर वाला, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और सर नीचे वाला कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बहुत अच्छी बात है सर, आप क्या बताना चाहते हो। अगर दोनों का मैंने बर्च रिडक्शन किया, दोनों का मैंने बर्च रिडक्शन किया तो प्रोडक्ट अलग आने वाले हैं। सर इधर आएंगे इप्सो पैरा, मतलब डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से लिख दो, और इप्सो पे हाइड्रोजन लगा दो और पैरा पे हाइड्रोजन लगा दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहा तो पहले तो इसको एज इट इज निकालो, बेंजीन रिंग को, ऊपर NH2 को भी एज इट इज रहने दो,
लेकिन प्रोडक्ट आपका इस तरह से आएगा सर जी, एक हाइड्रोजन तो ऑर्थो पे जाएगा, एक मेटा पे जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहा तो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। अब मुझे मैसेज करके बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? मैसेज करो सबके सब, इज इट क्लियर और नॉट? दोनों का डिफरेंस सबको समझ में आया? कौन से ग्रुप रहने के बाद क्या प्रोडक्ट बनाना है, बोलो। मैसेज करो, सब सब मैसेज करो, एकदम अच्छे से बताना मुझे, बिल्कुल बता देना कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इप्सो पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बिल्कुल हाँ बहुत अच्छे, तो ऑर्थो और मेटा का प्रोडक्ट बनेगा। अब कहानी में ट्विस्ट, ये तो बच्चों वाली चीज है सर, ये तो समझ में आए हमें, हम खुश है बहुत। सुनना मेरी बात को, हम बहुत ज्यादा खुश है सर जी आपकी इन बातों को सुन के। लेकिन क्या सर दोनों भी एक जगह पे आ गए तो कहानी में तो अब ट्विस्ट आएगा ना, मेरी बात को समझो। अगर दोनों ग्रुप एक जगह पे आ गए, यानी कि सर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, देखना अब आएगा मजा। मान लो मैं सारे केसेस डिस्कस कर रहा हूं ना, मान लो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हाय हाय क्या बताया बोलो, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और एक ओ एम ई सर जी, ओ एम ई यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मिथाइल। यहाँ पे CH3 लिख दूं, एम लिख दूं, एक ही है, CH3 लिख दूं, एम लिख दूं, एक ही है। देखो सर जी, देखना मजा, देखो अभी मजा देखो सर। पॉसिबिलिटी दो है हमारे पास प्रोडक्ट की। सबसे पहले तो सबसे पहले तो सर इसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाओ, तो सर प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, सही है ना? डोनेटिंग विड्रॉइंग, सॉरी ये विड्रॉइंग है ना, सॉरी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के हिसाब से बनाया तो प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा, ओ एम एज इट इज। लेकिन अगर प्रोडक्ट इसके हिसाब से बनाया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, तो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, देखना हिसाब देखो सबका, ये तो एज इट इज है सर, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू ओ एम ई। देखो ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के हिसाब से, और ये प्रोडक्ट बना बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से। पहली बात तो बताओ, क्या सभी को दो प्रोडक्ट समझ में आए मैंने कैसे बनाए? बोलो मैसेज करके हाँ या ना, जल्दी बताओ। एक प्रोडक्ट बना, हाँ एक प्रोडक्ट बना अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और एक प्रोडक्ट बना अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन याद रखना, हाँ सुनो, सुनो ना अभी मैं बता रहा हूं ना, आपको दो प्रोडक्ट नहीं बनाने, याद रखना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला प्रोडक्ट माइनर होगा, बहुत कम बनेगा, यही तो बता रहा था मैं। अब ऐसा क्यों होता है, डोंट वरी, इतना डिटेल में मत जाओ। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला जो प्रोडक्ट होगा, ध्यान से सुनना, एक मिनट। हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला जो प्रोडक्ट होगा ना बच्चों, वो आपका मेजर बनेगा, और एग्जाम में आपको इसी प्रोडक्ट को टिक करना है। बात समझ में आई या नहीं, बोलो जल्दी। प्रोडक्ट तो दो बनने चाहिए थे, लेकिन हमें प्रायोरिटी देनी है बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रोडक्ट को, इस वाले प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देनी, इसके हिसाब से प्रोडक्ट डिसाइड करो, इसके हिसाब से डिसाइड करो, बात खत्म। इलेक्ट्रॉन, एक और एग्जांपल ले लूं, देखना एक और एग्जांपल, सुनना बहुत अच्छे से। मैं अभी बड़े लाइन में एक लाइन लिखने वाला हूं, बड़े अक्षरों में, बड़े अक्षरों में एक लाइन लिखने वाला हूं मैं, तो आप सुनो उस चीज को, मतलब देखो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डोमिनेंट ओवर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बात खत्म। ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है ना? तो प्रोडक्ट बनाते समय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से बनाना। फॉर एग्जांपल देखो, CH3। अब देखो मैं आपको बता दूं, सबके सब यहाँ पे देखना बच्चों, ऊपर वाला जो है ना कौन सा ग्रुप है, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और नीचे वाला कौन सा है बताओ, CH3 आपका कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनाओ, सबके सब बताओ, मैसेज करके बताओ। प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनाओ? विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से प्रोडक्ट बनाऊंगा। हाँ बहुत अच्छे। तो बच्चों सिंपल है, बहुत सिंपल है, ऐसे कर दो ना, बात खत्म। इसके हिसाब से बनाओ CH3। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, सर इसका भी तो प्रोडक्ट बन गया ना, देखो ना, देखो इसका भी प्रोडक्ट बन गया साथ में। देखो यहाँ पे sp2 ही है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का sp2 एज इट इज है, मतलब दोनों के दोनों सेटिस्फाइड है। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता दूं, छोड़ दो सब बातें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना, ठीक है ना?
इप्सो प्यारा। मजा आया सबको? बोलो जल्दी, मैसेज करके बताओ, मजा आया सबको? अगर दोनों ग्रुप हो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, अगर एक हो तो आप सभी को पता है क्या करना है। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, आप सब मुझे बताना बच्चों क्या प्रोडक्ट आएगा, ठीक है ना? बताओगे? बोलो जल्दी, सबके सब मुझे बता देना। चलो एकदम अच्छे से सुनना, आपके पास 3 रिएक्शन है। यहाँ पे CHO है, अल्डिहाइड है, ठीक है ना? दूसरे इसमें बच्चों कुछ नहीं, यहाँ पे मैं लिख दूं CHO लिख दूं, और यहाँ पे मैं लिख दूं OMe। ध्यान से सुनना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। सबसे पहले तो बताओ मुझे, पहले वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैसेज करो बर्च रिडक्शन पे, पहले वाले में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सर ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा इप्सो प्यारा, कुछ इस तरह से। समझ में आया सबको? लेकिन सर ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सर प्रोडक्ट इसके हिसाब से देखो, डोनेट विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से प्रोडक्ट देखो, तो यहां पर भी प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? इप्सो प्यारा बनेगा, ये एज इट इज। मजा आया सबको? मुझे बताओ बर्च रिडक्शन सबको क्लियर है, हाँ या ना? सबके सब एक बार मैसेज करके बताओ। अल्काइन के ऊपर बर्च रिडक्शन, और इस वाला मतलब ये जो मैंने पढ़ाया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो तो क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो तो क्या करे बच्चों? इज इट क्लियर और नॉट? बता दो। एकदम अच्छे से क्लियर है सभी को? एकदम अच्छे से, वेरी गुड, मस्त, एकदम एकदम मस्त, ठीक है ना? हाँ अभी सबको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या, इसीलिए तो जीओसी था यार, ऐसे थोड़ी ना जीओसी पढ़ाया। बच्चों आप समझ में मजा आ रहा है ना अभी? मतलब अगर आपको जीओसी पता हो ना कि कौन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आपको रिएक्शन करने में आसानी हो जाती है, ठीक है ना? बहुत आसानी हो जाती है। अब मेरी बात को सुनो, अब मेरी बात को सुनो। हाँ यहाँ पे देखना, अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। एक रिड्यूसिंग एजेंट छोटा सा है, मैं आपको पढ़ा देता हूं, देखो एकदम छोटा सा है। एरो पे अगर, बच्चों ध्यान से सुनना, एरो पे अगर NH2 लिख के दिया हो और KOH हो, क्या हो? KOH, याद रखना, सिंपल है। इस रिडक्शन को बोला जाता है बच्चों उल्फ किश्नर। नाम बताओ क्या? मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, बिल्कुल आपको इसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। उल्फ किश्नर रिडक्शन, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज का मतलब क्या क्या ढूंढ के निकाला, ठीक है ना? मान लो मेरे पास कीटोन है या कोई भी कार्बोनिल चीज है, ये वाला जो ग्रुप है ना, आपको बीच वाला ग्रुप दिखता है ना, उसको पूरा निकाल दो और वहां पे 2 हाइड्रोजन चिपका दो, इस तरह से, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। देखो इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, सिंपल बता दो मैं, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना। उल्फ कृष्णर रिडक्शन क्या होता है बच्चों? सबके सब देखना, उल्फ कृष्णर से बहुत बार क्वेश्चन आता है, हर बार मैकेनिज्म पढ़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है ना? देखो ये मान लो मेरे पास कोई कीटोन है या अल्डिहाइड है, इस तरह से, और अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे CH3 लिख दूं, CH3 लिख दूं NH2KOH। अरे सर जी ये आपका कौन सा रिडक्शन है? उल्फ किश्नर रिडक्शन, WKR, उल्फ किश्नर रिडक्शन। सर जी इसको तोड़ दो, ऑक्सीजन को निकालो और ये 2 डबल बॉन्ड को थोड़ा सेपरेट लिखो। कैसे? CH3C ऐसे लिखो ना सर जी, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इधर पे एक हाइड्रोजन, ये क्या बन गया? CH3 अल्केन बन गया। अरे हाँ या ना? ये तो अल्केन बन गया ना सीधा, देखो अल्केन बन गया ना सीधा। देखो अच्छे से, इसको थोड़ा अच्छे से देखो, मतलब इस इस बॉन्ड को ब्रेक करने का काम, ये C डबल बॉन्ड O दिख रहा है ना आप सभी को? मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, देखो थोड़ा क्लियरिटी ला रहा हूं तो आप एकदम पेशेंस के साथ सुनते जाना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। मैं आपको जब तक क्लियर नहीं होता तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। देखो डबल बॉन्ड है, और आपने यहाँ पे क्या ऐड किया? NH2 KOH। बोले तो सर उल्फ किश्नर रिडक्शन, बोले तो सर जी दिस इज यूर उल्फ किश्नर रिडक्शन। ये इस वाली चीज को ढूंढता है, इसको ब्रेक कर देगा। देखो ऊपर वाली चीज देखो, बाकी एज इट इज, बिल्कुल बाकी चीजों को हाथ मत लगाना, इसको सेपरेट कर दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दिस इज योर उल्फ किश्नर रिडक्शन। मैसेज करके बताओ समझ में आया या नहीं? बोलो सबको तरीका समझ में आया सॉल्व करने का? मैसेज करके बताओ बच्चों। NH2 KOH,
NH2KOH एक कार्बोनिल कार्बन जो होता है ना C डबल बॉन्ड O, इसका रिडक्शन करता है। एक और एग्जांपल, रुक जाओ, एग्जांपल तो बिल्कुल सबके सब लूंगा मैं। देखो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल, अरे वाह सर जी, आपने तो मौज कर दी। हाँ बिल्कुल मौज कर दी मैंने। अगर इसका मैं कर दूं क्या, बोलो बोलो रे बच्चों, NH2KOH रिडक्शन, इन बॉन्डों को ब्रेक कर दो, सबके सब बॉन्डों को ब्रेक कर दो और सब जगह पे क्या लगा दो, मैसेज करके बताओ, 2 हाइड्रोजन लगा दो। दिस इज योर उल्फ किश्नर रिडक्शन। बच्चों मजा आया, मैसेज करके बताओ, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी बताओ सबके सब। ये रिडक्शन आप सभी को क्लियर हुआ, मैसेज करके बताओ। C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन करता है, हाँ C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन करता है, किसी और का नहीं, ठीक है ना। तो अब जाके आपका रिडक्शन का पार्ट क्या हुआ, बोलो। अब जाके रिडक्शन आपका क्या हुआ बताओ, खत्म हुआ। अब जाके आपका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इज 1 लेक्चर, एक लेक्चर का पीस है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, एक लेक्चर का पीस है। डबल 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 बॉन्ड O, और यहाँ पे अगर मैं कर दूं, हाँ अब मुझे बताओ, देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एकदम सिंपल क्वेश्चन है। NH2KOH, कोई भी बच्चा अगर मुझे प्रोडक्ट बता दे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो प्लीज प्रोडक्ट बताने की कोशिश करो, क्या बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बताओ। मैं, बोलो जल्दी, सबके सब बताओ। बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि सर क्या लिख दिया आपने, ये तो इसकी बात हो गई ना, किसकी, बर्च रिडक्शन की। अरे भाई आप इसको अच्छे से देखो ना, अरे CHO यानी कि C डबल बॉन्ड OH। अरे बच्चों क्या इतना नहीं आता क्या आपको, पहले तो इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिखो, आपको चीजें ढूंढनी आनी चाहिए, तो फिर ऐसे ही थोड़ी ना ऑर्गेनिक है, ये ढूंढना आना चाहिए C डबल। अरे सर दिख गया, खुशी, ब्रेक कर दो इसको, खुशी मिल गई सबको। और ऊपर लिख दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, एक ऑलरेडी था, तो क्या मैं इसको CH3 लिख सकता हूँ सीधे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों CH3, इसको लिख दूंगा CH3 और बेंजीन रिंग। बोलो मजा आया सभी को, मैसेज करके बताओ यस और नो। बाकी तो एज इट इज है, बाकी तो एज इट इज है, हमें क्या ढूंढना था मिल गया, हमें ये बॉन्ड ढूंढना था मिल गया, बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। मैसेज करके बताओ, अब मजा आया सबको ये एग्जाम्पल पढ़ने के बाद, जल्दी बताओ, ये एग्जाम्पल पढ़ने के बाद सबको मजा आया, बोलो। तो बात सुनो मेरी, हमेशा जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है ना। हाँ अब मुझे एक बात बताओ, अब मल्टी स्टेप्स, हाँ अब मैं 2 स्टेप में रिएक्शन करवाता हूँ, और अब मुझे आप प्रोडक्ट बताना, और आपको ब्यूटीफुल केमिस्ट्री समझ में आएगी कि सच में केमिस्ट्री इज द वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। देखो मान लो मेरे पास कुछ इस तरह से, यहाँ पे मान लो CHO है, और अगर मैं इसके ऊपर ऐड कर दूं क्या, ध्यान देना बच्चों, NH2KOH, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, अभी तो पढ़ाया। इस वाले ग्रुप को आप किस में ले जा सकते हो, बोलो CH3, और ये इस तरह से ये बन गया। लेकिन हाँ जी सर, इसको अगर आप इसको सोडियम और लिक्विड अमोनिया में डाल दे, तो आप सभी को पता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सुनना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप है तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ऑर्थोमेटा बनेगा, इस तरह से ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थोमेटा। समझे या नहीं समझे बताओ, 2 स्टेप रिएक्शन समझ में आई, दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट एंड दिस इज स्टेप नंबर 2। मैसेज करो इज इट क्लियर और नॉट, पूरी सीरीज समझ में आई सबको, कैसे पहुंचे यहां तक, मैसेज करो हाँ या ना। पहले हमने उल्फ किश्नर रिडक्शन करवाया, जो कि कार्बन डबल बॉन्ड O को ब्रेक करके हाइड्रोजन के एडिशन करता है, और बाद में हमने उल्फ किश्नर रिडक्शन करवाया जो ऑर्थो और मेटा पोजीशन को खा जाता है, जो कि ऑर्थो और मेटा पोजीशन को खा जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो। एक और रिएक्शन बच्चों, एक और रिएक्शन, अब तुम मुझे बताना, सबके सब बताना, अगर मैं, देखो ये बना बच्चों, ये बन गया हाँ या ना बताओ सबके सब, यहां तक क्लियर है।
अब मैं इसको उठाता हूँ, ये रफ कर देता हूँ, ये रफ कर दिया मैंने। अब क्वालिटी समझो रिएजेंट की, आपको इतना मजा आएगा ना ये बात सुन के। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं H2PDC, अरे सर अब आएगा ना मजा। अरे सर ये जिसको लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, उसका रिडक्शन करेगा, तो बोलो ऊपर वाली का रिडक्शन होगा या नीचे वाली का? बताओ सबके सब, ऊपर वाली का रिडक्शन होगा या नीचे वाली का? सर नीचे वाली आपकी लेस सब्स्टिट्यूटेड है, याद आया कुछ? तो कुछ इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा, कुछ इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। बच्चों मैसेज करके बताओ रिएजेंट की खास बात समझ में आई सबको? मैसेज करो हाँ या ना, जल्दी बताओ। रिएजेंट की आपको क्वालिटी समझ में आई? कौन किसका रिडक्शन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये बातें आपको मस्त आनी चाहिए। कितना भी, हाँ सबको सब मैसेज करके बताओ, सब मैसेज करके बताओ। मल्टी स्टेप मैंने लिया, पूरा मल्टी स्टेप लिया मैंने। एक एग्जांपल में पूरा पढ़ा देता हूं आपको, ठीक है ना? सारे रिएजेंट इन्वॉल्व कर दूंगा मैं बच्चों, सारे रिएजेंट इन्वॉल्व कर दूंगा। अब इस रिएक्शन को देखो सबके सब, देखो हाँ सबके सब अच्छे से देखना। आखिरी वाला क्वेश्चन है, C डबल बॉन्ड, इसको यहाँ पे मैं लिख दूं C डबल बॉन्ड O, सिंपल लिख दूं इसको C डबल बॉन्ड O लिख दूं, और यहाँ पे लिख दूं मैं डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिख दूं मैं ट्रिपल बॉन्ड। आय हाय मजा आ जाएगा सर, अब तो ट्रिपल बॉन्ड लिख दूं। तो देखो सबसे पहली स्टेप, अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कीटोन को कन्वर्जन कर देगा किसमें? बोलो बच्चों, अल्कोहल के अंदर। ये तो एज इट इज है, और इसको भी कुछ नहीं करेगा, इसको कर देगा OH के, अल्कोहल के अंदर। स्टेप नंबर 2, अगर मैं ऐड कर दूं H2PD, सुनना, CaCO3, तो अल्काइन को ढूंढेगा और अल्काइन का रिडक्शन हो जाएगा डबल बॉन्ड में। देखो यार डबल बॉन्ड में होगा ना अल्काइन का, मैंने बोला था ना अल्काइन ये सीस बनेगा, और ऑलरेडी ये सीस है, ठीक है ना? डबल बॉन्ड में हो जाएगा, और ये एज इट इज, सुनना अच्छे से, OH एज इट इज। अगर मैं यहाँ पे बच्चों अब ऐड कर दूं H2PDC, तो आप बोलोगे सर ऐसा अल्किन ढूंढो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि ये वाला, ठीक है ना? लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन ढूंढना है आपको, नहीं सॉरी ये वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड है आपका, ठीक है? आप चेक कर लेना। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? OH, ये एज इट इज, और ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। समझ में आया सबको? मतलब हाइड्रोजन आके लग जाएंगे। तो इस तरह से स्टेप चलती है, समझ में आया सबको? अगर आपको रिएजेंट आते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएंगे। समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ घर पे जाके, आज रिड्यूसिंग एजेंट हमारे खत्म है, घर पे जाओ, बात सुनो, घर पे जाओ आज और कल, एक मिनट, घर पे जाओ आज और कल, आज बहुत